ये भारतीय जी उसको कुछ नहीं दिख रहा है, उसको अपना वोट बैंक दिख रहा है और अपना स्वार्थ दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ ये वो मानसिकता फैलाई जा रही है, वो घर घर बैठकर फैलाई जा रही अच्छा है। ये बताइए, वो मानसिकता फैला के आप लुटो पिटो आपस में लड़ो मिरो, आप जो है ना कटपिट जाओ, साला हमें क्या, हम तो सत्ता मिल जाए हमें तो। अभी यही हो बताइए, रहा है। हमारे शिवराज सिंह चौहान रोज जो है ना फ्रीबी बांट रहे हैं, और अभी पिछले एक सप्ताह में उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए जो है लोन ले लिया है। 4 लाख करोड़ से ज्यादा लोन ऑलरेडी है। तो भैया फ्रीबी क्यों बांट रहे हैं आप? अब उसका रीजन तो एक ही है रोज कि सत्ता। रीजन है कि एन केन प्रकार देश को बेच के हम सत्ता में आ जाएं, और कोई रीजन नहीं है, एक ही बस रीजन है। सत्ता उनको मिले, सत्ता में रहें, और देश के लोग जो है, वंचित वर्ग जो है, चाहे वो तरक्की कर रहे थे शिक्षा पा करके, वो शिक्षा को ही खत्म करने का जो है मेन उद्देश्य है। किस बस। शिक्षा की बात कर रहे हैं आप? लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा बनाई थी वो? किस नहीं शिक्षा नहीं, की बात कर रहे हैं आप? जो मैं तो ये कह रहा हूं कि 2 फरवरी 1845 को जो षड्यंत्र रचा था लॉर्ड मैकाले ने, उसके माध्यम से आपकी शिक्षा ही को तोड़ दिया उन्होंने। सारी शिक्षा प्रणाली को खत्म कर दिया यहाँ पर। नहीं नहीं, अभी तो जो प्रणाम अभी जो खत्म कर रहे हैं, ये तो दूसरी बार कर रहे हैं। पहली बार तो लॉर्ड मैकाले जो है ना 1835 को एक 1870 पेज की रिपोर्ट भेज के ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। ये तो दूसरी बार का प्रयास है। तो इस तरीके को वो जनता नहीं समझ रही जो अशिक्षित है। अशिक्षित ये समझ अरे, रही है कि शिक्षित सिर्फ लोग हम। शिक्षित लोग तो सबसे बड़े मूर्ख लोग हैं। भाई शिक्षित तो वही वर्ग ज़्यादा है, पहले से भी है और अब भी है। और जो वो वर्ग जो निचले स्तर का वर्ग है वो अशिक्षित आज भी है, और आगे भी रहने के लिए उस पर जो है काम किए जा रहे हैं। तो ठीक। मेरा मानना ये है कि जो शिक्षा पर काम करेगा, हम्म। जो शिक्षा पर काम करेगा तो ही देश और भारत तरक्की करेगा। अन्यथा ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियां जो है नहीं भाई तीस। साहब, अभी जो आप कह रहे हो हाँ। उसको अभी भूल जाइए आप। अभी तो बात करिए कि क्या जो इंडियन एजुकेशन एक्ट है उसको बदला जाए। भाई ऐसे ऐसे जो कानून लदे हैं हाँ। उनको तो बदलना पड़ेगा ही। हम्म। जो जनता के लिए हानिकारक हैं उन कानून को तो बदलना ही पड़ेगा। आपका एजुकेशन एक्ट जो है ना 1835 में लाया गया था, और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जी ने लाया था। उस समय वो गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कंपनी हुआ करते थे, तब वो हाँ जी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी ये, राइट। हाँ जी। और ये जो है इसकी एक रिपोर्ट जो है 1780 पेज की रिपोर्ट विलियम एडम और लॉर्ड मैकाले ने पेश की थी। हाँ जी। वो इस बात के लिए जिम्मेवार हैं। तो इसको जो है आज के अनुसार, आज जो जिस चीज़ की ज़रूरत है लोगों के लिए, गरीब जनता के लिए, उस पर जो काम करेगा वो उसको काम कैसे करने देंगे? जो लोग चाह रहे हैं कि हमारी कौम जो है देखिए, हमारे। बात जो है, यदि हम कौम की सोचेंगे तो कौम और जाति और धर्म में बटे रहेंगे। हम जो है सभी जातियों के, सभी धर्मों के जो है ना कल्याण की बात क्यों नहीं करते हैं? हम सभी में समृद्धि की बात क्यों नहीं करते हैं? और समान हम। और अच्छी शिक्षा सभी के लिए हो, ये क्यों नहीं करते हैं? भाई जो कर रहा है उसको करने नहीं दे रहे, उसको सत्ता में नहीं आने दे रहा है। नहीं, सत्ता में कोई नहीं आता। सत्ता में सब लोग अपनी मेरे उससे आते हैं। सत्ता में के लिए जो है ना सोच चिंतन मॉडल सभी होना चाहिए। देखिए सत्ता में आपने जो क्राइम फ्री जो बनाया है क्राइम और फ्री चला। भारत। हाँ, क्राइम 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 तो फ्री भारत। क्राइम फ्री भारत जो हाँ। आपने बनाया है, और आप जो है सोच आपकी बनाया है कि कहीं भी भ्रष्टाचार या कहीं भी जो है गलत काम को रोका जाए, या जो गलत कानून है, भारतीय गलत जी जो व्यवस्था है है। ये 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदलने का मॉडल है, जो कह हाँ। रहा है कि जो हाँ। 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया था,
वह जो नियम कानून बनाए थे उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। अंग्रेजों की जो लाटसाबी व्यवस्था है वो पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील हो जाएगी। यदि सही समय पर सही निर्णय नहीं लेगी तो लाखों में कंपनसेशन देना होगा। ये बात आप समझ रहे हैं? हाँ, तो इसी चीज को अगर आप बदलना चाह रहे हैं, आपकी सोच ऐसे जो है। ऐसे 21 लक्ष्य हैं। हाँ, तो लॉर्ड आपके मैकाले की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। अब मैं एक क्राइम फ्री छोटा। भारत के एग्रो मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी और रासायनिक बुस से मुक्ति मिल जाएगी। जी जी जी। अब वो इतनी लंबी बात तो होती रहेगी, लेकिन मैं इस बात को पे ज़्यादा जोर देना चाह रहा हूँ कि जी आप जैसी व्यवस्था जो बना रहे हैं, जी उस पे धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी। इसमें जो है सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप चाह रहे हैं कि भारत देश की जनता जो है अशिक्षित भी ना रहे, और जो है उस पे अन्याय अत्याचार भी ना हो, और सभी जो है पढ़ें और सभी आगे बढ़ें। तो आपकी सोच जो है आगे बढ़ने को, सब लोग सहयोग कर रहे हैं, हम भी सहयोग करेंगे, जैसा बनेगा वैसा करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो शिक्षा प्रणाली चलाई जा रही है, प्राइवेटीकरण, तो प्राइवेट स्कूल में तो वो बच्चे ज़्यादा आगे निकल किसी रहे ने हैं। बहुत अच्छी बात कही है हाँ। कि शिक्षा को चौपट कर दो, फिर उसे प्राइवेट हाथों को सौंप दो और फिर उसे इतना महंगा कर दो कि बेचारा गरीब वर्ग व्यक्ति जो है ना उसे पा भी ना पाए। नहीं, वो कहाँ से पाएगा? वो हम्म। कहीं पाने के योग्य नहीं है। बात तो वो आप नहीं। ठीक कह रहे हो यार। अच्छा, और दूसरी एक और चीज़ है। हम्म जैसे पहले एक राजा महाराजा को शिक्षा मिलती थी, या हम्म। तो ब्राह्मण को शिक्षा मिलती थी, या राजा के पुत्र को शिक्षा मिलती थी। इसके अलावा तो किसी को नहीं, ये शिक्षा। ये ये भ्रम फैलाया गया है। क्योंकि यदि आप जो है 1870 पेज की रिपोर्ट जो है राजीव दीक्षित जी की पढ़िए, तो उसमें जो है लॉर्ड मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि साउथ में लिटरेसी 97 से 99% थी। तो फिर सभी लोग पढ़ते थे ना। ये भ्रम फैलाया गया है। चलो ठीक है। ये जो बहुत सारी चीजें जो है ना फैला के बांट दिया गया है, जैसे कि साहब बोले आर्य है, फलाना है, अत्याचार किया है। अरे कोई जातियां वातियां नहीं थी। ये जातियां नहीं थी, जन्म से कोई जाति नहीं हुआ करती थी, कर्म से जाति होती थी। ये तो मानना है हर एक आदमी का, हर एक विद्वान नहीं यही नहीं, ये मानता है। मानना नहीं रहे। ये जो है ना अपने फायदे के लिए है कि साला हम पंडित बन गए तो पंडित के वो हो गए हैं, आप फलाना बन गए तो फलाना बन गए, अपने लाभ के लिए। और आप उसी मैं लाभ के लिए आप जाति में बांट रहे हैं और अपनी जाति के ठेकेदार बन रहे हैं। मैं इसी बात को कह रहा हूँ सर, जी। कि जैसे मान लीजिए मैं जातिगत राजनीति करता हूँ, हम्म। और जातिगत आप राजनीति जातिगत को। राजनीति क्यों करते हैं बताइए? नहीं नहीं नहीं, मैं उस बात को कह रहा हूँ, करता नहीं हूँ। जी मैं जातिगत राजनीति से तो बहुत अलग, बहुत दिन पहले, आज से 18 साल पहले से अलग हट गया हूँ उससे। अब जी मैंने समझा है इसको। तो लोग जो है अपना संचालन कर रहे हैं जगह जगह पर, और जी पार्टियां इसका संचालन करा रही हैं, जी। और पैसा दे के करा रही हैं। तो मैं इस चीज को नहीं मानता अरे हूँ अब कि। सभी चीजें तो पैसा दे के हो रही हैं भाई साहब, क्या करोगे आप? हाँ। पैसे दे के खड़े हो रहे हैं, पैसे दे के बैठ रहे हैं। दुष्टों की कमी नहीं है। देशभक्ति कहीं दूर दूर दिख नहीं रही है। हाँ, तो जिस ये चीज को मैं। रमेश भारती जी, हम कितना दुष्टता करेंगे अपने देश के साथ, ये बात तो कभी सोचना पड़ेगी आपको। यही सोचकर तो मैं जी रहा हूँ कि जी। आए कोई ऐसा आए जो। आपको मैथिली शरण गुप्त में वो सब चीजें नहीं दिख रही हैं क्या? नहीं नहीं, सब कुछ दिख रहा है, ऐसा नहीं है। जी सब कुछ दिख रहा है मुझे। मैं यहाँ जो है अपने स्तर पर रहता हूँ, अपने स्तर पर काम करता हूँ। अब दूसरी चीज, मैं आपका जवाब नहीं दे रहा, किसी चीज को जवाब नहीं दे रहा, तो आपकी जो भी पोस्ट आती है मैं उसको ध्यान से पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद में उसको समझता भी हूँ। जी और ऐसा नहीं है कि आपकी पोस्ट को नहीं देख रहा, जी है ना। तो आपकी जरूर देखता हूँ। अब मुझे इस पर काम करने के लिए आगे बढ़ना है, या यहीं तक रहना है, तो ये मेरे ऊपर निर्भर करता है।
अब मान लीजिए आपको मैं अपने प्रेसिडेंट का नंबर देता हूँ और आप उनसे बात करेंगे, वो आपकी बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो ये देखो, बहुत यदि अच्छी बात है यदि ना। भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी होगी तो मान लेंगे, हाँ। अपने पैर तो पे कुल्हाड़ी मारना होगी तो मार लो। हाँ। कितने अब लोगों को जिता लोगे? 2 लोगों को, 1 लोगों को, उससे क्या भला हो जाएगा? अब यदि अब मैथिली शरण गुप्त के साथ एक अम्ब्रेला में आ गए तो महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। और देखो, यदि एक एक पार्टी फिर 50, क्योंकि देखिए द बेस्ट कैंडिडेट को जो है अपन फिर सभी लोग सपोर्ट करेंगे, सभी लोग उसका ही प्रचार करेंगे। तो आप बताओ, हर पार्टी का जो है ना 25-25, 50-50 लोग जो है ना जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? आपको जो बिल्कुल है ना हर किसी को कम से कम एक एक जो है, या एक या दो दो जो है राज्यसभा की सीटें मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? बराबर मिलेगी, उनको सीट और मिलेगी। जो है आपको मंत्री पद में 10 मंत्री मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? हाँ। तो फिर जो है, अब यदि भगवान ने अपनी मति मार ली हो तो अब उसके लिए कोई क्या करेगा? नहीं वो नहीं, अब कहते हैं वो ना, मती मारना ना मारना वो क्या है देखिए कि कहते पहले। हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यदि कोई ज्ञान की बात कहे तो उसे समझ में आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले एक चीज का है कि जैसे मान लो स्कूली शिक्षा जो दी जाती है बच्चों के लिए, जी। तो वो पूरी पढ़ाई करने के बाद में, पीएचडी करने के बाद में वो इस योग्य बनता है कि अच्छे और बुरे के लिए वो बात सोचने में उसको मजबूर हो हम्म, जाता है, और हम्म, वो सोचता है, करता है। इसी तरह से जो शिक्षा प्रणाली आपने चलाई जा रही है कि हमको इस चीज में किस तरीके से समझाना है लोगों को और किस तरीके से जो है उस चीज तक पहुंचाना है, तो मैं अभी उसको पहुंचा नहीं रहा हूँ। आप जो भी कह रहे हैं वो अब मैं खुद समझ रहा हूँ कि मुझे इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए और मेहनत और मुझे सीखना और जरूरी है, क्योंकि आपकी मैं जब तक पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं करूंगा तो मैं दूसरे को शिक्षित नहीं बना सकता हूँ। बहुत सही बात कह रहे हैं आप। जब तक मैं आपसे शिक्षा पूरी तरह से नहीं ले पाऊंगा तब जी। तक मैं दूसरे के लिए नहीं सिखा पाऊंगा। बहुत सही। तो यही हमको करना है, यही इस संस्था को करना है कि हमको पहले ऐसे सिखा देने हैं, मतलब सिखाने का काम करना है। इसके बाद में जब सीख जाएंगे तो वो आगे सिखाने लगेंगे। बहुत। यही यही एक शिक्षा उच्च है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे और इसी से हम सत्ता में आएंगे और इसी से जो है हम देश का और समाज, मनुष्य समाज सत्ता का में कल्याण आने कर का सकते लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हमें देश को क्या देना है वो लक्ष्य होना चाहिए। हैं। वही सत्ता एक माध्यम है, एक साधन है। सत्ता देख साध्य नहीं हो सकता है। देखिए, आप जिस बात को कह रहे हैं, आप विद्वान हैं, आप पढ़े लिखे हैं और बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी भी हूँ। लेकिन मेरा मानना और मेरा खुद की सोच ये कहती है कि हम्म। जब तक हम सत्ता पर नहीं बैठेंगे तब तक हम अपने अच्छा, व्यवस्था को मजबूत नहीं बना पाएंगे। ये बताइए। ये। एक मिनट सर, एक मिनट। जी। जब तक हम किसी चीज के जिम्मेदार नहीं बनेंगे तो जी। हम उस चीज की जिम्मेदारियां पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए। जी। मेरा ये मानना है कि आप जब तक पूर्ण रूप से उस पद पर नहीं बैठेंगे जिस पद पर सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए, ओके। अगर आप पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए सक्षम हैं और उसके जिम्मेदार हैं, तो आप भारत को बदलना सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे की जरूरत है। हम्म। 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगते। आज मान लीजिए सत्ता में कौन बैठे हैं? बीजेपी हम्म। बैठी है, भारतीय जनता पार्टी बैठी है। तो हम्म। वो व्यवस्था को किस तरीके से, कैसे और बदल रही है, क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ है, इस टाइम पर है। अब हमारे हाथ में, आपके हाथ में क्या है? ठीक बात है। अगर आपके हाथ में कुछ है ही नहीं है तो आप क्या बदलोगे, क्या बदल सकते हो? हम्म। जब आपके पास कुछ है ही नहीं है, सत्ता है नहीं है जहां से जो चीज बदलाना है, तो आप हमसे कहो कि हम बदलेंगे तो ऐसा कहते जरूर रहेंगे, लेकिन बदलाएगा कुछ नहीं। जिसके हाथ में सत्ता होगी वही बदलेगा और अन्यथा कोई नहीं आप बदल पाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्योंकि इकोसिस्टम आप तब बदल पाएंगे जब आप जो है उसमें वो हैं। बिना उसके आप इकोसिस्टम बदल ही नहीं पाएंगे। आप एक चीज और देख लीजिए, और माने या अथवा ना माने,
तो जी। मैं यही चाह रहा हूँ कि आप अगर ये सिस्टम को, जैसे मान लीजिए हमारी संस्था बहुत बड़ी हो गई, इतने लोग जुड़ गए कि हम जब चाहें सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। हम्म। अगर हम इस चीज काम को कर रहे हैं, हम अपनी संस्था को बढ़ा रहे हैं, तो हम इतनी बड़ी संस्था कर रहे हैं कि हम जब चाहें सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। हम्म। तब हम जो है एक बड़े जिम्मेदार और बड़े ज्ञानी, जिसको एक वैदिक रीति के हिसाब से बोलते हैं ज्ञानी, हम्म। और एक भौतिक रीति से कहते हैं शांतिष्ट। तो आप इन चीजों को दोनों भाषाओं में जानते हैं। तो जो आज सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, वो वैदिक रीति से लोगों में की मानसिकता को पकड़ती है। हम्म। आप भौतिक रूप से चर्चा करते हैं, लोगों की मानसिकता उसको नहीं पकड़ती है। हम्म। अगर आप वैदिक रीति से चर्चा करेंगे तो लोग जल्दी पकड़ लेंगे, और आप अगर भौतिक रीति से चर्चा करेंगे तो लोग नहीं पकड़ेंगे। पकड़ेंगे कौन? जिन्होंने भौतिक का ज्ञान रखा है, ज्ञान जिनके पास हो। तो आपको आप बदलना है तो किस तरीके से बदलना है वो आपको, आपकी मर्जी है। मैं गांव में अनपढ़ लोगों के साथ बैठ जाऊं, ठीक है? चलिए, मेरे ख्याल से चर्चा लंबी हो रही है। अपन अगली अगली वार्तालाप के दौरान बातें करेंगे बस आगे। सॉरी, 1 मिनट मांग रहा हूँ आपसे ज्यादा। हाँ, चलिए बोलिए। मैं गांव में जाता हूँ, हाँ हाँ वहाँ अशिक्षित लोग ज्यादा हैं। हाँ हाँ। अगर मैं भौतिक रीति से चर्चा करता हूँ उनसे, हम्म। तो वो जो है मेरे को बेवकूफ मानते हैं, वो मेरी बात पर सहमत नहीं होते हैं। ओके। अगर मैं उनको वैदिक रीति से चर्चा करता हूँ, वेद शास्त्रों के हिसाब से चर्चा करता हूँ, तो वो मेरे पैरों में झुक जाते हैं, यानी वो मेरी बात को मान लेते हैं। तो अब बताइए मुझे किस रीति से उनको इसमें लाना है, ये मेरे ऊपर हो गई। मैं उन्हें वैदिक रीति से बात समझा के इस संस्था तक लाऊंगा मैं। नहीं, बहुत सुंदर आपका विचार है। और अगर मैं, हाँ, तो यही एक चीज है कि हम किसी का भी प्रचार करें या कुछ भी करें, काम कुछ भी करें, लोगों की मानसिकता को बदलना इतना आसान काम नहीं है। और लोगों की मानसिकता को बदलना है तो जरा सा चलिए, मेरे तरीका। ख्याल से बात लंबी हो रही है। अगली चर्चा में अपन बात करेंगे। जी जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। नहीं, लेकिन और आपसे बात होती रहेगी। आप शायद भोपाल आए थे क्या? मैं भोपाल में ही विराजता हूँ। नहीं नहीं, आप शायद कोई और होंगे, ठीक है। नहीं तो नहीं, मैं जो है नेशनल प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन हूँ, और हाँ, मेरा हेडक्वार्टर भोपाल में ही है। तो यहाँ कोई किसी के घर, यानी पूरन सिंह अहरवार जी के घर पे कोई आया था, तो वहाँ हाँ, वो मुझे मैं ही था। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम पे मैंने पहली बार आपको देखा था, या फिर वहाँ उन्होंने मुझे जो ऐप दिया था, है ना, जोड़ने के लिए कि आप जितना चाहो उतना जोड़ते रहना। अब लोगों से मैं इसलिए कुछ कह नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं इसके बारे में पूरी तरह से समझा नहीं हूँ। मैं आपको से झूठ नहीं बोलूँ, मुझे झूठ बोलकर आपसे क्या लेना देना। तो मैं इस चीज को पूरी तरह समझूंगा इसके बाद में। लेकिन फिर आपको समझना चाहिए ना। आप जो है, मतलब आप ज्ञान लेना भी नहीं चाहते और आगे भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं, और अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। आप जैसे मान लीजिए, हमारी मीटिंग हुई थी, तो अगर 1-2 बार और कोई बुलाता या कहीं होती तो विदिशा भैया, में एक भोपाल। बार मीटिंग हो गई, फिर इसके बाद यदि कोई तकलीफ है तो खुद पूछना चाहिए ना। बार बार की मीटिंग के लिए जो है ना, समय क्यों खराब करना चाहिए। तो उस पे जो है, जैसे मान लीजिए आपने किसी को जिम्मेदारी दी है, हम्म। तो शायद वो जिम्मेदारी से अगर हमसे चर्चा होती रहती हम्म। तो हम लोग आगे बढ़ते रहते। ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो हम्म। और चलिए, आप मुझे वो नंबर भेजिए, क्योंकि तत्काल मैं बात करूंगा। चलो ठीक है, मैं आपको भेजता हूँ। राइट राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शुक्रिया, धन्यवाद।